हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो लोग प्रीवियस क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डिस्कस कर रहे थे। आज के क्लास में उसके आगे देखेंगे। आज हम देखेंगे कि टेम्परेचर के कारण बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो आज डिस्कस किसके बारे में करेंगे? टेम्परेचर स्ट्रेस के बारे में। हमारे पास एक बॉडी है, तो बॉडी हमारा डिफरेंट क्या हो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ रहता है। यहाँ पर डिफरेंट हमारा पार्टिकल है। ठीक, तो डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर हमारा बॉडी क्या बना हुआ है। यदि हम डिफरेंट पार्टिकल से हमारा बॉडी बना हुआ है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसमें क्या चेंजिंग देखने को मिलेगा? यदि टेम्परेचर में चेंजिंग करेंगे तो इस बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो हम टेम्परेचर को क्या करें? इंक्रीज करें। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये डिफरेंट पार्टिकल एक दूसरे से क्या होना चाहेगा? दूर होना चाहेगा। तो दूर होना चाहेगा तो हमारा बॉडी क्या होगा? एक्सपेंड करेगा। तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारा बॉडी में क्या होगा? चेंजिंग मिलेगा। तो ये हमारा क्या होगा? एक्सपेंड करेगा। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेंड करेगा। ओके। यदि हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो हमारा बॉडी क्या होना चाहेगा? कॉम्पैक्ट होना चाहेगा। तो बॉडी हमारा, ये जो बॉडी है वो हमारा इस तरह से क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो लेंथ में हमारा इंक्रीज हो रहा है। यदि हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो उसका लेंथ क्या हो रहा है? घट रहा है। उसका शेप एंड साइज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर चेंज होने के कारण इसका शेप एंड साइज में चेंजिंग देखने को मिल रहा है। तो टेम्परेचर चेंज होने के कारण जिस रेट से इसका लेंथ इंक्रीज कर रहा है या जिस रेट से इसका लेंथ डिक्रीज कर रहा है, उस रेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन से। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को हम इसका 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो अल्फा किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? यदि हमारा इसका लेंथ हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक, इसका लेंथ हमारा क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ने के कारण इसका लेंथ हमारा बढ़ रहा है। तो लेंथ हमारा बढ़ रहा है, तो लेंथ किस रेट से बढ़ रहा है? तो जिस रेट से बढ़ रहा होगा उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से। टेम्परेचर बढ़ने का कारण, टेम्परेचर के चेंज होने के कारण इसके लेंथ में चेंजिंग हो रहा है। तो किस रेट से चेंजिंग हो रहा है उस रेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फा से। ओके। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड है बीटा। बीटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ? कोएफिशिएंट ऑफ एरियल सरफेस थर्मल एक्सपेंशन। मीन्स कि टेम्परेचर को हम यदि बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज होने के कारण इसका एरियल सरफेस में किस रेट से चेंजिंग देखने को मिल रहा है उससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीटा से। किस रेट से हमारा इंक्रीज किया उस रेट को रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे? बीटा से। तो टेम्परेचर के कारण इसका एरिया में कितना चेंजिंग आ रहा है उसे रिप्रेजेंट किससे करें? बीटा से। तो ये हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? रेट को। इस रेट से हमारा क्या हो रहा है? इसका एरिया इंक्रीज कर रहा है। या इसका यदि हम टेम्परेचर घटाएंगे तो टेम्परेचर घटाएंगे तो इसका एरिया क्या होगा? घटना चाहेगा। जिस रेट से हमारा डिक्रीज होगा उस रेट को किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे? बीटा से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह थर्ड हम रिप्रेजेंट किए गामा। इसे बोल रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ये हमारा वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन क्या है? मीन दैट कि इसका पूरा वॉल्यूम में चेंजिंग देखने को मिलेगा। यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका पूरा वॉल्यूम एक साथ हमारा इंक्रीज करेगा चाहे डिक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो पूरा का पूरा बॉडी क्या होगा? एक्सपेंड होना चाहेगा। उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों एक डायमेंशन से एक हमारा रेट से इंक्रीज करना चाहेगा एक साथ। तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे गामा से। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अल्फा को ले लेते हैं। अल्फा क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ओके, इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो गया? पर डिग्री सेल्सियस, या फिर इसे पर डिग्री सेल्सियस इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास देखिए, मान लेते हैं कि हमारा बॉडी है, ठीक है, ये हमारा एक बॉडी है। इस बॉडी पे क्या किया? हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए। टेम्परेचर हम यहाँ पर बढ़ा दिए। तो टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज करेंगे तो इसका लेंथ क्या होगा? इंक्रीज करना चाहेगा। तो इसका लेंथ हमारा इस तरह से इंक्रीज करना चाहेगा। तो मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन के क्लास में, कि मैंने बताया था आपको कि यदि हमारा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कोई भी बॉडी को फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी डिफॉर्म हो रहा है तो वहाँ पे क्या मिलता है? हमको स्ट्रेन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका हमारा डिफॉर्म में हो जा रहा, बॉडी डिफॉर्म हो रहा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? स्ट्रेन मिलेगा। यहाँ पे स्ट्रेस क्या होगा? 0। तो यहाँ पर हमको स्ट्रेन देखने को मिलेगा। तो स्ट्रेन किसके बराबर होगा?
तो स्ट्रेन जो होगा यहाँ पे देखिए दो चीजें, एक हमारा एक रेट से हमारा इसमें डिफॉर्मेशन होगा। तो किस रेट से हमारा डिफॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एक डायमेंशन शिफ्ट इंक्रीज कराना जी। तो एक यदि हमारा वन डायमेंशन चेंज होता है टेम्परेचर का कारण, तो उसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा। और हमारा किसके कारण चेंज हो रहा है, तो ड्यू टू टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है, तो डेल्टा टी। तो डेल्टा टी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर स्ट्रेन मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिल गया हमको, स्ट्रेन। तो हमारा कितना बॉडी हमारा चेंजिंग हो गया, कितना डिफॉर्म हो गया, तो इसका स्ट्रेन फाइंड आउट किससे किए, E इंटू ई इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये समझे, ये हम क्या निकाल दिए, ये हमारा रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेन को। तो स्ट्रेन हमें कोई भी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं या टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, ठीक, तो उस बॉडी में डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो यदि हम बॉडी यहाँ पर टेम्परेचर को क्या करें, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका लेंथ हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो हमारा किस रेट से इंक्रीज करेगा, अल्फा रेट से इंक्रीज करेगा। मैंने ये भी बताया कि यदि हमारा वन डायमेंशन में चेंजिंग देखने को मिलता है टेम्परेचर का कारण, तो जिस रेट से हमको यदि चेंजिंग मिलेगा उसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अल्फा रेट से हमारा क्या होगा, इसका लेंथ चेंज होगा। और किसके कारण, तो ड्यू टू टेम्परेचर। तो कितना, तो डेल्टा टी चेंज होने के कारण। तो डेल्टा टी इंटू अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेन मिलेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर स्ट्रेन कितना हो गया, अल्फा इंटू डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ पे देखिए यदि हम इसे और भी इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा। तो यहाँ पर हमें स्ट्रेन मिल गया, ठीक, स्ट्रेन हमें कितना मिल गया, हमें मिल गया अल्फा इंटू डेल्टा टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसे स्ट्रेन को हम इसे रिप्रेजेंट किए, तो ई इक्वल टू ई इंटू हमारा क्या हो गया, इक्वल्स टू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ई को हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या बताया था, इससे हम बताए थे डेल्टा एल बाई एल भी लिखते हैं, ठीक। जब स्ट्रेन का बताए थे चेंज इन स्ट्रेन, तो वहाँ पर चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ करते थे। तो हमारा ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल डिवाइड बाई एल। ये डेल्टा एल क्या हो गया, तो डेल्टा एल जो आपको लेंथ में चेंजिंग हो गया, ठीक, ये डेल्टा एल हो गया। और एल क्या हो गया, तो एल आपका ओरिजिनल लेंथ हो गया, बॉडी का ओरिजिनल लेंथ। तो डेल्टा एल डिवाइड बाई एल इक्वल टू लिख सकते हैं अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर चेंज होने के कारण कितना लेंथ में चेंजिंग हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल इक्वल टू आप लिख सकते हैं, ये एल इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ओके, तो ये आपको क्या मिल गया, चेंज इन लेंथ। टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से हमारा उसमें कितना चेंज हुआ लेंथ को, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे इससे। तो डेल्टा एल इक्वल टू आपका आ गया एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ओके, अब देखिए यहाँ पर यदि हमारा पूरा का पूरा हम यदि लेंथ निकालना चाहते हैं कि टोटल लेंथ कितना आया, तो टोटल लेंथ निकालिएगा तो क्या हम निकाल सकते हैं, तो हमारा इसका ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ। तो यहाँ से हम टोटल लेंथ हम टेम्परेचर बढ़ने के कारण कितना टोटल लेंथ आया वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर क्या करें, टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारा लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे एल डैश जो मिलेगा, टोटल लेंथ हमारा मिलेगा, कितना मिल जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल। तो हमारा ओरिजिनल लेंथ एल ही है और चेंज लेंथ कितना हो गया, एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, टोटल लेंथ आपको आफ्टर चेंज द टेम्परेचर मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह यदि आपका ब्रेथ हमारे इसका ब्रेथ में चेंजिंग देखने को मिलेगा, तो सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, यदि आपको ब्रेथ में चेंजिंग देखने को मिलेगा तो डेल्टा बी इक्वल टू लिख सकते हैं बी इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ओके, यदि हाइट का लिखने वाला चेंज इन हाइट कैसे लिखेंगे, तो चेंज इन हाइट इक्वल टू जो हमारा ओरिजिनल हाइट है इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। इस तरह से आपका उसका चेंज इन हाइट कितना हो गया, चेंज इन ब्रेथ कितना हो गया, या चेंज इन लेंथ निकालना होगा, तो तीनों आप निकाल सकते हैं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि मान लीजिए कि यदि हमारे पास बॉडी यहाँ पर तो फ्री बॉडी था, ठीक, ये जो बॉडी था फ्री बॉडी था, इस फ्री बॉडी में टेम्परेचर के कारण हमारा चेंजिंग देखने मिला तो डायरेक्ट हमारा डिफॉर्म हो गया। यदि हमारा बॉडी जो है वो फिक्स रहता तब उस केस में क्या होता, तो यहाँ पे देखते हैं।
यदि हमारे पास कोई भी बॉडी है, इस बॉडी हमारा दोनों साइड, दोनों जो इसका सपोर्ट है वो फिक्स्ड है, इस तरह से रहता है, तब क्या होता है, इसका लेंथ n मान ली। तो अब हम यदि टेम्परेचर को क्या करें, इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर हम टेम्परेचर क्या करें, बढ़ा रहे हैं। तो टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो ये बॉडी क्या होना चाहेगा, बॉडी एक्सपेंड होना चाहेगा। बट यहाँ पे सपोर्ट लगा हुआ तो बॉडी को बढ़ने देगा, बिल्कुल नहीं बढ़ने देगा। तो ये बॉडी चाहेगा क्या, एक्सपेंड होना। बट ये जो सपोर्ट है उसको क्या करना चाहेगा, रोक के रखना चाहेगा। तो रोकना चाहेगा मतलब इस ये जो हमारा बॉडी है वो एक्सपेंड होना चाहेगा, तो हमारा क्या होगा, इस साइड से फोर्स लगाएगा। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये बॉडी क्या करेगा, ये जो सपोर्ट है इसे रोकना चाहेगा। तो यहाँ पे कैसा हमारा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, देखिए यहाँ पर हमारा जो है इसे एक्सपेंड होने से रोक रहा है, मीन दैट हमारा यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स डेवलप हो रहा है। ठीक, तो यहाँ हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और दोनों बॉडी हमारा सपोर्ट है, तो यहाँ पर हमारा क्या डेवलप हो रहा है, स्ट्रेस। ठीक, क्योंकि ये बॉडी हमारा डिफॉर्म नहीं हो रहा है, तो डिफॉर्म नहीं होता तो यहाँ पे क्या डेवलप होता है, स्ट्रेस। ये डिफॉर्म नहीं होता है, स्ट्रेन क्या हो गया, जीरो। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने का कारण हमारा कैसा स्ट्रेस इस पे मिल रहा है, देखिए सपोर्ट पर हमारा क्या हो रहा है, दोनों साइड से उसे रोकने का कुछ काम कर रहा है, जस्ट हमारा कंप्रेस कर रहा है। ये जो हमारा सपोर्ट है क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे कैसा हमारा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो हमारा टेम्परेचर चेंज होने के कारण, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण यहाँ पर कौन सा हमारा डेवलप हो रहा है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब देखिए यदि टेम्परेचर हम घटा रहे हैं, ठीक, टेम्परेचर को हम क्या किए, डिक्रीज कर दिए। तो टेम्परेचर यदि हम डिक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये बॉडी क्या होना चाहेगा, कॉम्पैक्ट होना चाहेगा। ये बॉडी क्या होना चाहेगा, कॉम्पैक्ट होना चाहेगा। बट यहाँ पर देखिए कॉम्पैक्ट होना चाहेगा तो इस तरह से भागेगा पार्टिकल, बट यहाँ पर जो सपोर्ट है इसे रोक के रखेगा, कहेगा कि ये दबना चाहेगा, कॉम्पैक्ट होना चाहेगा, लेकिन ये सपोर्ट उसे कॉम्पैक्ट नहीं होने देगा। तो यहाँ पर कैसा उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह से। यहाँ पे कैसा लग रहा है फोर्स, टेंसाइल फोर्स। यहाँ पे नेचर कैसा हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस नेचर डेवलप होगा। यहाँ पे स्ट्रेस का नेचर कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस का नेचर होगा वो होगा आपका टेंसाइल नेचर। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ इसी जो हमारा टेम्परेचर के कारण यहाँ पर स्ट्रेस देखने को मिला, इसी को बोलते हैं टेम्परेचर स्ट्रेस। ओके, और यदि हमारा दोनों बॉडी, हमारा देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट यदि फिक्स पॉइंट है तो इसमें हमारा डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो भी बॉडी है ये चेंज होगा, तो यहाँ पर एक स्ट्रेस डेवलप होगा। डिफॉर्मेशन नहीं होता तो क्या मिलता है, स्ट्रेस मिलता है। तो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर स्ट्रेस देखने को मिलेगा, स्ट्रेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे हमारा दो स्ट्रेस देख रहे हैं, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस और दूसरा टेंसाइल स्ट्रेस। यह तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यदि स्ट्रेस को फाइंड आउट करना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसे निकालिएगा। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे स्ट्रेन इक्वल टू क्या देखे, अल्फा इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे हम स्ट्रेन का बात करते हैं, तो स्ट्रेन इक्वल टू हमारा क्या हो गया, अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पर हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच एक रिलेशनशिप मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि स्ट्रेस जो होता है वो हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेस इक्वल टू हमें क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते थे इनटू स्मॉल ई। ये हमारा स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो गया, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते थे तो हमें स्ट्रेस मिलता था। ये चीज़ हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर दिया। तो हम यहाँ पर ये जो क्या है हमारा स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन की जगह पे हम स्ट्रेस के फॉर्म में लिखना चाहेंगे। ये हमारा क्या स्ट्रेन है, तो स्ट्रेस के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा डिवाइड बाई ई इक्वल्स टू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ओके, अब देखिए ये ई है, तो ये हमारा इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, स्ट्रेस मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, स्ट्रेस। यहाँ में हो जाएगा आपको स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर आपको स्ट्रेस मिल गया, यहाँ सिग्मा इक्वल टू ई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, और स्ट्रेन कितना मिल गया, तो स्ट्रेन हो गया आपका अल्फा इंटू डेल्टा टी। और चेंज इन लेंथ क्या निकाले थे, तो चेंज इन लेंथ हम बताएं डेल्टा एल इक्वल टू एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब देखिए यह हमारा स्ट्रेस है, ठीक, स्ट्रेस है तो यहाँ पर हमारा ये क्या फोर्स डेवलप हो रहा है, यदि इसका बात करते हैं डेल्टा टी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पर एक हमारा टेम्परेचर फोर्स डेवलप हो रहा होगा। तो ये टेम्परेचर फोर्स कैसा नेचर है, कंप्रेसिव नेचर है। तो ये जो रेट है हमारा आर, इसको रिजल्टेंट डिग्री हम इस फोर्स को मान लेते हैं आर, और इसका एरिया मान लिए इस बॉडी का एरिया ए, ठीक। तो अब यहाँ से हम इस स्ट्रेस टेम्परेचर फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर स्ट्रेस का कारण यहाँ पे जो टेम्परेचर फोर्स है वो कितना होगा, तो हम सिग्मा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू लिख सकते हैं आर बाई ए। हमने सिग्मा इक्वल टू बताया था पिछले क्लास में, लोड पर यूनिट एरिया। तो लोड बाई एरिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा लोड जो है, रिएक्शन जो है वो आर है, तो आर डिवाइड बाई एरिया करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सिग्मा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आर बाई एरिया इक्वल टू लिख सकते हैं हम ई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से अब आर जो है वो क्या हो गया, हमारा टेम्परेचर फोर्स हो गया। टेम्परेचर का कारण जो फोर्स हमारे सपोर्ट पे डेवलप हो रहा है वो आर हो गया। तो आर इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, तो एरिया इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिख सकते हैं एरिया इंटू ई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका मिल जाएगा टेम्परेचर फोर्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर फोर्स। ये हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर स्ट्रेस, और ये हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर स्ट्रेन, ठीक। तो टेम्परेचर का कारण हमारा स्ट्रेस, स्ट्रेन और हमारा फोर्स जो भी है वो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हमने डेल्टा एल इक्वल टू फाइंड आउट किए एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा एल इक्वल टू क्या लिखते हैं, तो डेल्टा एल इक्वल टू मैंने बताया था पी एल बाई ए। तो पी एल बाई ए हमारा वहाँ पी था लोड, ठीक। यहाँ पे लोड है, रिएक्शन है वो कितना है, आर है। यहाँ पे लिख सकते हैं आर एल बाई ए, लिख सकते हैं आर एल डिवाइड बाई ए इंटू ई इक्वल टू एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से आप आर यदि फाइंड करना चाहते हैं तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा ए इंटू ई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो सेम आपका टेम्परेचर फोर्स यहाँ से निकल जाएगा जो यहाँ पे निकाले। यदि हम यहाँ से स्ट्रेस निकालना चाहें, टेम्परेचर स्ट्रेस, तो टेम्परेचर स्ट्रेस हमारा क्या मिलेगा, ये हमारा टेम्परेचर स्ट्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर स्ट्रेस निकालिएगा तो सिग्मा एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो ई इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, ए इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ओके, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ये टेम्परेचर स्ट्रेस मिल जाएगा। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, डिपेंड करता है इसके नेचर पे। यदि कंप्रेसिव नेचर होगा तो आप नेगेटिव से इंडिकेट कर कीजिएगा, शो कीजिएगा। यदि हमारा टेंसाइल स्ट्रेस होगा तो हम सिर्फ पॉजिटिव से शो करेंगे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, एक कैंटिलीवर बार, एक कैंटिलीवर बार है जिसका लेंथ कितना दिया हुआ 2 मीटर, इसका लेंथ कितना है 2 मीटर, और हमारा टेम्परेचर जो राइज कर रहा है वो कितना कर रहा है, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, कितना 40 डिग्री सेल्सियस। तो हमें कैलकुलेट करना है टेम्परेचर स्ट्रेस, कि टेम्परेचर स्ट्रेस कितना होगा, और दूसरा चीज़ कैलकुलेट करना सेकेंड में चेंज इन लेंथ, कि बाद में कितना हमारा लेंथ चेंज हो रहा है, ठीक। देखिए टेम्परेचर स्ट्रेस फाइंड करना है, यहाँ पर सिग्मा टी निकालना है आपको, और दूसरा चीज़ क्या फाइंड करना है, हमें चेंज इन लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे ये जो बॉडी है वो किस तरह का है। देखिए यहाँ पर एक कैंटिलीवर बार है, तो कैंटिलीवर बार इस तरह का होता है जिसका लेंथ दिया हुआ 2 मीटर। ये हमारा लेंथ कितना है 2 मीटर, और यहाँ पर जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जो राइज कर रहा है वो कितना राइज कर रहा है, कितना, तो डेल्टा टी हमारा 40 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहा है। यह तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ये बॉडी क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। ये बॉडी हमारा डिफॉर्म हो जाएगा, आइक्यूरी एक्सपेंड कर जाएगा। तो जब हम बॉडी डिफॉर्म हो जाएगा, तो मैंने बताया था कि बॉडी डिफॉर्म हो जाता है तो वहाँ पर स्ट्रेस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पे क्या आ रहा है, आपको स्ट्रेन आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस क्या होगा, 0 होगा। स्ट्रेस तभी आएगा, देखिए कंडीशन याद रखिए हमेशा कि स्ट्रेस कहाँ पे डेवलप होगा, यदि हमारा दोनों बॉडी क्या है, फिक्स्ड है। इस तरह से दोनों बॉडी हमारा फिक्स्ड है। अब यदि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं,
ठीक, तो बॉडी एक्सपेंड होना चाहेगा, लेकिन ये जो फिक्स सपोर्ट है उससे एक्सपेंड नहीं होने देगा। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको स्ट्रेस आएगा और स्ट्रेन क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे बॉडी हमारा डिफॉर्म नहीं हो रहा है, ये हमें बॉडी को क्या कर रहा है, एक्सपेंड नहीं होने दे रहा, रोक के रख रहा है। तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, स्ट्रेस। यहाँ पे टेम्परेचर स्ट्रेस आपको मिलेगा, लेकिन स्ट्रेन आपको क्या मिलेगा, जीरो। यदि हमारा ये बॉडी एक पॉइंट पर फिक्स्ड है और सेकेंड पॉइंट क्या फ्री है, तो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, इस बॉडी में डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ये बॉडी एक्सपेंड करेगा, टेम्परेचर एक्सटेंड, हम यदि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो बॉडी क्या होगा, ये हमारी बॉडी एक्सपेंड कर जाएगा, आगे की ओर डिफॉर्म कर जाएगा। तो यहाँ पर आपको जैसे बॉडी डिफॉर्म किया तो यहाँ पे क्या मिला, हमें स्ट्रेन मिला। तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या हो जाएगा, तो आपको जो टेम्परेचर स्ट्रेस है वो हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिए। यहाँ पर हमारा क्या है, वन पॉइंट फिक्स है, सेकेंड पॉइंट हमारा फ्री है। तो हमारा जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किए, ये हमारा क्या हो गया, बॉडी आगे इंक्रीज कर गया, डिफॉर्म कर गया। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेस क्या हो जाएगा, तो स्ट्रेस जो मिलेगा वो हमारा जीरो मिलेगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, जीरो। ओके, अब सेकेंड देखिए, यहाँ पे सेकेंड क्या पूछ रहा है, चेंज इन लेंथ इन बार। तो डेल्टा एल निकालना है, तो डेल्टा एल निकालना है, तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है, तो डेल्टा एल इक्वल टू एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी होता है, अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो लेंथ कितना दिया हुआ, 2 मीटर। अल्फा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है आपको 10 इंटू 10⁻⁵ और डेल्टा टी कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये तीनों को ले लीजिए। तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ निकालना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, लेंथ हमारा क्या 2 मीटर में है, और देखिए अल्फा का वैल्यू क्या है, हमारा पर डिग्री सेल्सियस में है। ओके, और चेंज इन लेंथ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 40 इंटू, यहाँ पर हमारा जो चेंज इन लेंथ हो गया, अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, 2 इंटू 10⁻⁵। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए इसे हम कैंसिल कीजिएगा 10⁻⁴ हो जाएगा, तो 80 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ओके, या फिर इसे और भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻³ मीटर। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 इंटू 10⁻³ मीटर। इसे mm में लिखेगा तो कितना हो जाएगा आपको, तो mm में हो जाएगा 8 mm। यहाँ देखिए क्या है, 1 मीटर बार फिक्स एट बोथ एंड एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 100 mm² इज सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर फॉल ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पर जो बार का लेंथ है 1 मीटर दिया हुआ है, और दोनों हमारा जो इंड है वो कैसा, फिक्स इंड है, ठीक। और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया हुआ, तो क्रॉस सेक्शन एरिया आपको 100 mm² दिया हुआ है, और हमारे यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, कितना 30 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर स्ट्रेस, कि टेम्परेचर स्ट्रेस कितना होगा। सेकेंड फाइंड आउट करना है कि उसका नेचर ऑफ स्ट्रेस कैसा होगा, और थर्ड टेम्परेचर फोर्स। तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे, इसे बनाने के लिए यदि सोल्यूशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या है कि फिक्स इंड है दोनों पोज पर, इस तरह का हमारा बॉडी है। तो ये हमारा बॉडी, इसका एरिया दिया हुआ आपको, हमारा कितना दिया हुआ 100 mm²। इसका एरिया जो है वो हमारा कितना है 100 mm², और लेंथ कितना है 1 मीटर। अब देखिए यहाँ पर हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, फॉल डाउन हो रहा है। तो टेम्परेचर फॉल डाउन हो रहा है कितना 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर फॉल डाउन होगा तो बॉडी क्या होना चाहेगा, कॉम्पैक्ट होना चाहेगा। लेकिन ये तो हमारा दोनों इंड पर क्या है, फिक्स्ड है, तो कॉम्पैक्ट होना चाहेगा, लेकिन वो कॉम्पैक्ट हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर फिक्स सपोर्ट है, इसे रोक कर रखेगा। तो ये भी बॉडी हमारा चाहेगा इस तरह से जाना, ठीक, लेकिन ये फिक्स सपोर्ट है, वो इसे क्या करेगा, रोक के रखेगा। इस तरह से इसे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेस का जो हमारा नेचर है, कैसा नेचर है, दोनों साइड से वो खींच रहा है, मीन्स टेंसाइल नेचर है। तो यहाँ पर जो नेचर आएगा, कैसा नेचर आ जाएगा, टेंसाइल नेचर। ओके, अब हमें टेम्परेचर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। जैसे हम बताया था आपको, स्ट्रेस निकालने का एक फॉर्मूला क्या, E इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये चीज मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पे आपका सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ओके, अल्फा का वैल्यू देखिए एक चीज, E का वैल्यू जो फर्स्ट क्वेश्चन में था वो सेम लीजिएगा, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm², और अल्फा का वैल्यू लेंगे
10 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पर आपको यदि आपको टेम्परेचर स्ट्रेस निकालना होगा तो कितना आ जाएगा, द टेम्परेचर स्ट्रेस ई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। देखिए ई का भी वैल्यू है पता, अल्फा का वैल्यू पता है और डेल्टा टी का भी वैल्यू पता है, तीनों का वैल्यू पुट कीजिए आपको टेम्परेचर स्ट्रेस मिल जाएगा। इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर हो गया, अल्फा का वैल्यू हो गया 10 इंटू 10⁻⁵ और हमारा टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस फॉल हो रहा है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसे सॉल्व कीजिएगा, यह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 600 न्यूटन पर एम स्क्वायर हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर स्ट्रेस हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए अब नेचर पूछा, तो नेचर मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस हमारा डेवलप होगा। टेम्परेचर स्ट्रेस है ये, तो हमारे टेम्परेचर स्ट्रेस का टेम्परेचर फोर्स, जिसे हम इंडिकेट कर रहे हैं आर से डिवाइड बाय इस बॉडी का एरिया, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर स्ट्रेस मिल जाएगा। तो ये हमें टेम्परेचर फोर्स ये फाइंड आउट करना है, जिससे एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टेम्परेचर फोर्स मिल जाएगा। तो टेम्परेचर फोर्स इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। तो यहाँ से आर निकाल लीजिएगा, तो सिग्मा का वैल्यू कितना हो गया आपको 600 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो टेम्परेचर स्ट्रेस कितना है 600 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर एरिया कितना है 100 पर एम स्क्वायर, तो यहाँ से 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर फोर्स कितना न्यूटन मिल जाएगा, तो 6 इंटू देखिए यहाँ पर कितना हो गया 6 इंटू 10⁴। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 60,000 इतना न्यूटन आपको क्या मिल जाएगा फोर्स। इसे किलो न्यूटन में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 60 किलो न्यूटन। तो यह हमारा टेम्परेचर फोर्स कितना हो गया 60 किलो न्यूटन। यदि हम 1 किलो न्यूटन में इंडिकेट करेंगे तो हमारा यह जो होगा किलो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 60 किलो न्यूटन हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप यदि हमारा कोई भी इस तरह से रहेगा टेम्परेचर इफेक्ट के कारण, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं टेम्परेचर स्ट्रेस हो गया, चाहे आपका स्ट्रेन हो गया, या चेंज इन लेंथ हो गया, या टेम्परेचर फोर्स। अब नेक्स्ट देखते हैं यदि कंपोजिट बार होगा तो उसमें हम कैसे टेम्परेचर इफेक्ट को डील करेंगे। यहाँ पर कंपोजिट बार है, देखिए ए है और बी है, यह हमारा दो अलग अलग मटेरियल है। यह हमारा जो मटेरियल होगा ये मान लेते हैं स्टील है, कॉपर है, दो अलग अलग मटेरियल का हमारा ये बना हुआ कंपोजिट बार। तो यहाँ पर यदि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर यदि हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा दोनों बॉडी क्या करना चाहेगा एक्सपेंड करना चाहेगा। लेकिन अलग अलग मटेरियल है तो हमारा दोनों का रेट क्या होगा अलग होगा, बढ़ने का जो रेट होगा अलग होगा। यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ दोनों का जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होगा, अलग मटेरियल है दोनों का अलग होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि अल्फा ए जो है वो ग्रेटर है अल्फा बी, ठीक, इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो ज़्यादा है इस बी मटेरियल से, ठीक। अब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोनों क्या होगा डिफॉर्म होना चाहेगा, ये हमारा लेंथ हमारा जो है वो इंक्रीज करना चाहेगा, तो हमारे इस तरह से ये इंक्रीज कर जाएगा। ये हमारा बॉडी जो है ये इस तरह से क्या कर गया इंक्रीज कर गया। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज किए तो बॉडी क्या करना चाहेगा एक्सपेंड करना चाहेगा, तो हमारा जो टेम्परेचर है टेम्परेचर के कारण बॉडी क्या हो गया ये हमारा एक्सपेंड कर गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बट देखिए यहाँ पर ये जो हमारा बार है इसका थर्मल एक्सपेंशन क्या है ज़्यादा है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये हमारा ज़्यादा बढ़ना चाहेगा, ठीक। यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारा जो लेंथ होगा इसका ज़्यादा होगा, ये हमारा बढ़ना ज़्यादा चाहेगा, इस तरह से ये बढ़ना चाहेगा। और ये जो बी है वो बी क्या करेगा, यदि हमारा इसका थर्मल एक्सपेंशन कम है, इसका रेट यदि कम है बढ़ने का, तो हमारा कम इंक्रीज करेगा, तो हमारा इसका जो लेंथ होगा वो इस तरह से हमारा इंक्रीज करेगा, इससे जस्ट हल्का इंक्रीज करेगा, तो हम मान लेते हैं कि इतना वो इंक्रीज किया। तो यहाँ पर देखिए ये तो दोनों साथ में हमारा यहाँ पर लेंथ इंक्रीज हो रहा है, दोनों का जो लेंथ देख रहे हैं फाइनली, क्योंकि दोनों एक साथ है कंपोजिट है, दोनों फिक्स है साथ में, यदि दोनों बढ़ेगा तो साथ में बढ़ेगा, दोनों घटेगा तो
साथ में घटेगा। बट इसका कैपेसिटी बढ़ने का ज़्यादा है, इसका कैपेसिटी बढ़ने का कम है। तो ये तो चाहेगा इस तरह से एक्सपेंड होना चाहेगा, लेकिन ये इस तरह से एक्सपेंड नहीं होने देगा, ये इसको क्या करेगा, रोक के रखना चाहेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा फिक्स्ड है, तो रोक के रखना चाहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पर यदि आगे की ओर ये बढ़ना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर ये हमारा इसके साथ फिक्स है, तो उसे आगे की ओर बढ़ने नहीं देगा। तो हमारा ये चाहता है कि हम आगे की ओर टेंसाइल हो, लेकिन इस पे कैसा नहीं चला जाएगा, रोकेगा, तो यहाँ पे कंप्रेसिव लगेगा। यहाँ पे कैसा, यहाँ पे फोर्स डेवलप हो जाएगा कंप्रेसिव। इसे रोक के रखना है, तो यहाँ पे कैसा स्ट्रेस डेवलप हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये समझे कैसे किए, हम टेम्परेचर को इंक्रीज किए, इंक्रीज करेंगे तो एक्सपेंड ज्यादा होना चाहेगा, तो एक्सपेंड ज्यादा होना चाहेगा, तो यहाँ पर देखिए इसका तो फाइनल यहीं तक ना होगा, ठीक। लेकिन देखिए इस पर हम एक्सपेंड करना चाहेंगे तो ये हमारा यहाँ तक जाना चाहेगा, बट ये यहाँ तक इसको जाने नहीं दे रहा है। तो एक हमारा कौन रोक रहा है, तो इसके साथ फिक्स है, तो फिक्स है, तो यहाँ पर इसे हम बात करते हैं, तो इसे ये क्या करेगा, उससे रोक के रखेगा, तो उसे आगे की ओर बढ़ने नहीं देगा। तो यहाँ पर कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब देखिए इसका जो क्षमता है लीनियरली, और ये टेम्परेचर बढ़ाएगा तो भी बढ़ना चाहेगा, बट ये स्लो बढ़ेगा, तो स्लो बढ़ेगा, लेकिन ये फास्ट बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा, इसे खींच के रखेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो और मेरे साथ, तो इसको एक्सपेंड करेगा, ये चाहेगा यहीं तक बढ़ना, ठीक, लेकिन इससे क्या करे, वो एक्सपेंड किया, तो एक्सपेंड करके उसे यहाँ तक लेके आएगा। इसे यहाँ पर खींच कर वो क्या किया, ये जो हमारा लेंथ है यहाँ तक जाना चाह रहा था, इसे खींच कर वो यहाँ तक ले आया, तो यहाँ पर लाया, तो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो गया। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ तक ही आना चाह रहा है बॉडी, क्योंकि इसका हमारा थर्मल एक्सपेंशन कम है, बट ये जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, दोनों साथ में का है, तो इससे आगे खींचकर वो यहाँ तक लेके आ रहा है। तो यहाँ पर कैसा आ गया आपका स्ट्रेस, तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो गया। यहाँ पर कैसा स्ट्रेस डेवलप हुआ, टेंसाइल। ओके, तो जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और दो कंपोजिट बार है, तो जिसका थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, जिसका थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो वहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस हमारा नेचर डेवलप होगा, और जिसका थर्मल एक्सपेंशन कम है वहाँ पर कैसा नेचर डेवलप होगा, टेंसाइल स्ट्रेस नेचर डेवलप होगा। ये समझे क्यों, देखिए ये हमारा ये बॉडी है, ये बॉडी इंक्रीज करना चाहेगा, तो ये बॉडी इंक्रीज करना चाहेगा तो ज़्यादा इंक्रीज करना चाहेगा, और ये कम इंक्रीज करना चाहेगा, लेकिन दोनों का जो लेंथ है डिफॉर्मेशन वो तो सेम ही होगा, क्योंकि दोनों का दोनों हमारा फिक्स्ड है, यहाँ तक ही आएगा। लेकिन यहाँ तक आने के लिए ये आगे जा रहा है इतना, लेकिन इसको इस पोजीशन पे लाना है, तो इसको क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे। यहाँ पे कैसा स्ट्रेस डेवलप हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेस, जो इस पोजीशन पे ला ले आ रहा है, ठीक। और ये यहाँ तक ही आना चाह रहा था, इसे खींचकर यहाँ तक लाया, इसमें कैसा लगा, टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये फिक्स्ड, यहाँ पर जो फिक्स सपोर्ट है ये फिक्स है, इसके कारण यहाँ पर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो हमारा इस जहाँ जिसमें थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होगा वहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और जिसमें थर्मल एक्सपेंशन कम है उसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। ओके, यदि इसमें आप बात करेंगे चेंज इन लेंथ का, चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, तो देखिए इससे हम इसे एक्सप्रेस करना होगा, तो कैसे इसे एक्सप्रेस करेंगे, तो यहाँ पर डेल्टा एल का बात करते हैं, तो दोनों डेल्टा एल हमारा क्या होगा, सेम होगा, ए बीम का और बी बीम का, ठीक। इसे हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ये डेल्टा एल हमारा ए बीम ए बार का और बी बार का डेल्टा एल बी है, दोनों का सेम है, क्योंकि यहाँ पे डिफॉर्मेशन देखिए, यहाँ पर जो चेंजिंग मिल रहा है वो दोनों हमारा सेम मिल रहा है, डेल्टा एल। इसे हमको एक्सप्रेस करना होगा, तो कैसे एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर के कारण हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज करा, तो टेम्परेचर कारण जो इंक्रीज करना चाहेगा वो यहाँ तक इंक्रीज करना चाहेगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो ए बार के लिए क्या लिखेंगे, एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ओके, देखिए लेकिन हमें यहाँ पर इस लेंथ तक ही जाना जा रहा है, यहाँ तक यह हमारा ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है टेम्परेचर कारण, बट यह यहाँ तक तो आ नहीं रहा। तो यहाँ पर ये यहाँ पोजीशन पर, इस पोजीशन पर आने के लिए क्या हो रहा है, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस इस पर डेवलप हो रहा है। तो कितना इसके कारण हमारा चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस है, तो कंप्रेसिव को नेचर को हम इंडिकेट करते हैं नेगेटिव से, तो नेगेटिव साइन से यहाँ पे इंडिकेट कीजिएगा। और यहाँ पे मान लेते हैं लोड, मान लीजिए कहीं यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा उस लोड को मान लेते हैं आर, तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो आर हो गया। तो यहाँ पे डेल्टा एल इजकल टू क्या बताया था आपको, डेल्टा एल इजकल टू पी एल बाई ए हम इंडिकेट किए थे। तो इस स्ट्रेस के कारण, टेम्परेचर स्ट्रेस के कारण यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन लेंथ होगा, इतना कम करना है, तो कितना हो जाएगा आपको, तो माइनस आर एल डिवाइड बाई ए ई।
अब यहाँ पर देखिए लेंथ दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पर एरिया भी जिसका एरिया होगा उस एरिया को लिख देंगे, तो हमारा ए बार का एरिया हो गया। और इसका यंग मॉडुलस भी अलग होगा, क्योंकि इसका बार का जो मटेरियल है वो अलग है। तो यहाँ पर यंग मॉडुलस ये हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके कारण हमारा क्या मिल जाएगा, ये चेंज इन लेंथ मिल जाएगा। यहाँ पर एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी हो गया इस टेम्परेचर कारण यहाँ तक। और यह हमारा देखिए यह हमारा एक्स्ट्रा है, इसे हमें इस पोजीशन पर लाना है, इसे हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, तो माइनस करना होगा, तो कितना हो गया आर एल डिवाइड बाय ए इंटू ई। ओके, अब देखिए ए हम सेकेंड बार का लिख रहे हैं, तो सेकेंड बार का लिखेंगे तो इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिएगा, तो यहाँ पर आपको चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी सेम होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे अल्फा ए हो गया और ये अल्फा बी हो गया, ठीक, क्योंकि इसका थर्मल एक्सपेंशन अलग है, इसका थर्मल एक्सपेंशन अलग है। अब यहाँ पे देखिए इस बार में जो है हमारा यहाँ तक ही है, लेकिन इससे इस पोजीशन तक जाना है, तो इस पोजीशन तक जा रहा है, यहाँ पे कैसा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस। तो यहाँ पर हमारा टेंसाइल होता है तो क्या लिखते हैं, पॉजिटिव साइड, और हमारा ये टेंसाइल फोर्स हम आर मान लेते हैं, जिससे चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, आर एन डिवाइड बाय एरिया ऑफ बी बार इंटू इसका यंग मॉडुलस ई इंटू बी। ठीक, इस तरह से इसे एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पर स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है, ठीक, बी बार पर स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है वो निकाल सकते हैं। चेंज इन लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं कि चेंज इन लेंथ कितना है, या फिर आपको हो सकता है कि सभी वैल्यू दिया हो, थर्मल एक्सपेंशन ही पूछ रहा है कि थर्मल एक्सपेंशन कितना हो रहा है, तो आप यहाँ से तीन वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे। तो ये तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा तब ये नेचर आया, यदि टेम्परेचर फॉल होता तब क्या होता, तो उससे भी देख लेते हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसी से हम एनालिसिस करते हैं। अब देखिए हमारा सेम कंपोजिट बार है। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारा अल्फा ए क्या है, वो ग्रेटर है अल्फा बी से। अब यहाँ पे टेम्परेचर को क्या करें, फॉल डाउन कर रहे हैं, डेल्टा टी से हम इसे डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को घटा रहे हैं। तब टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगा, कॉम्पैक्ट होना चाहेगा, इस तरह से इसका लेंथ जो है वो वैरी करेगा। ओके, ये हमारा ए बार है, ये बी बार है। जब टेम्परेचर को हम डिक्रीज किए तो कॉम्पैक्ट होकर ये साइज हमको मिल गया। अब लेकिन यहाँ पर ये हमारा देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन इसका ज़्यादा रेट का, तो ये हमारा ज़्यादा हमारा क्या होना चाहेगा, डिक्रीज होना चाहेगा। यदि इसका हम ओरिजिनल शेप बनाते हैं, इस तरह से इसको बना सकते हैं। और ये जो है हमारा इसका रेट हमारा कम है, तो स्लोली हमारा डिक्रीज होगा, तो इसका जो रेट होगा वो हमारा इस तरह से होगा। यदि हम इसका बात करते हैं, देखिए हमारा सेम बार है, ठीक, ये हमारा सेम बार है। अब हम बात बोल रहे हैं कि यदि हमारा टेम्परेचर का कारण हम घटने की बात करेंगे, तो ये ज़्यादा घटेगा, क्योंकि इसका रेट ज़्यादा है, तो ज़्यादा घटेगा तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक, ये हमारा ओरिजिनल पोजीशन से यहाँ तक पोजीशन पर जाना चाहेगा। और इसका हम बात करेंगे टेम्परेचर कारण, तो इसका रेट कम है, तो स्लोली डिक्रीज करेगा, तो इसका लेंथ हमारा चेंज इन इतना ही देखने को मिलेगा। बट दोनों फिक्स है, तो दोनों का चेंज इन लेंथ हमारा सेम ही मिलेगा। तो चेंज इन लेंथ हमारा यहाँ पे कितना मिला था, देखिए डेल्टा एल हमारा ये मिला था चेंज इन लेंथ, ठीक, हमारा इतना घटा था चेंज इन लेंथ। अब लेकिन हमारा दोनों का सेम हमारा लेंथ है, तो यहाँ पर सेम होने का रीजन क्या है, तो यहाँ पर दोनों को दोनों फिक्स है, एक हमारा स्ट्रेस भी इसके साथ डेवलप हो रहा है, तो ये तो यहाँ तक जाना चाह रहा है टेम्परेचर कारण, ठीक, ये टेम्परेचर कारण ये हमारा जो चेंजिंग लेंथ होगा इतना तक होगा। बट इसे यहाँ पर ही लाना है, तुम ज़्यादा मत जाओ। इस पर कैसा लगेगा फोर्स, इसे आगे की ओर खींच रहा है, यहाँ तक लाना था, हमें इसे खींचना पड़ेगा, तो कैसा इस पर हमारा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस हमारा डेवलप हो रहा है। तो यदि टेम्परेचर फॉल होगा, थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है, तो कैसा नेचर डेवलप हो जाएगा इस पर, तो टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, और यहाँ पे देखिए ये हमारा यहाँ पर कम हो रहा है, बट इसे हमको यहाँ तक लाना है, तो इस पर हमको क्या करना होगा,
इसे कंप्रेस करना होगा, इस पोजीशन पे लाना होगा। तो यहाँ पर कैसा डेवलप हो जाएगा, कंप्रेसिव। तो यहाँ पर हमें दो चीज मिल रहा है, एक तो हमें टेंसाइल स्ट्रेस मिल रहा है, इस पर यदि टेम्परेचर फॉल हो रहा है तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस नेचर का हमारा फोर्स डेवलप हो रहा है, और इस पर कैसा नेचर डेवलप हो रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसे एनालिसिस करना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे चेंज इन दोनों का हमारा क्या है, सेम है। तो डेल्टा एल ए इक्वल्स टू डेल्टा एल बी। ओके, यहाँ पे दोनों का लेंथ हमारा क्या है, सेम है बार का। तो आप देखिए इसका लिखना हुआ तो हम इस टेम्परेचर का लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, एल इंटू अल्फा ए इंटू बी लिख सकते हैं, क्या, एल इंटू अल्फा ए इंटू डेल्टा टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं इस टेंसाइल, यहाँ पे देखिए नेचर कैसा, टेंसाइल जो हमारा इस पोजीशन तक आ रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो टेंसाइल स्ट्रेस से क्या हमारा कितना चेंज इन लेंथ हो रहा है, तो यहाँ पे टेंसाइल हो रहा है तो टेंसाइल को क्या लेंगे, पॉजिटिव। ओके, और कितना होगा, तो आर इंटू एल डिवाइड बाई ए इंटू ई। एरिया किसका, ए बार का, ए बार, यंग मॉडुलस इसका कितना होगा, ई है। ओके, इक्वल टू, अब हम चेंज इन लेंथ बी का बात करेंगे तो बी का कारण हमारा कितना हो जाएगा, एल इंटू, ये हमारा लिख रहे हैं किसके कारण, टेम्परेचर कारण। तो हमारा टेम्परेचर कारण हमारा कितना चेंज इन लेंथ होगा, एल इंटू अल्फा बी इंटू डेल्टा टी। ओके, अब यहाँ पे कैसा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस का नेचर क्या होता है, नेगेटिव। तो माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा, आर इंटू एल डिवाइड बाय एरिया, तो एरिया 20 बार का हो जाएगा इंटू ई बी। इस तरह से इसका हम यदि एनालिसिस करना होगा तो डेल्टा एल और डेल्टा एल बी दोनों का हमारा सेम है, इसे इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से आप जो भी पूछेगा कि टेंसाइल स्ट्रेस इस पे कितना डेवलप हो रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है, तो वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पे जब न्यूमेरिकल देखेंगे तो हम उसे डिटेल में देखेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं इंडिटरमिनेट बीम। यहाँ पे देखिए हमारा फिक्स सपोर्ट है और यहाँ पे हम क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे कैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो दोनों पॉइंट पे फिक्स्ड है तो दोनों बार क्या होना चाहेगा, एक्सपेंड होना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट क्या फिक्स्ड है तो हमारा क्या होना चाहेगा, इसे फैलने नहीं देगा, एक्सपेंड नहीं होने देगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा नेचर, कंप्रेसिव नेचर। ठीक, हमारा बार ए और बार बी पर दोनों जो बार है वो हमारा सेम नेचर डेवलप होगा, कैसा, कंप्रेसिव नेचर। ओके, यदि मान लेते हैं कि हमारा एक पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है और यहाँ पर हमारा इस तरह से कंपोजिट बार है। अब यहाँ पर कैसा स्ट्रेस हमारा डेवलप होगा, तो यहाँ पे जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एक्सपेंड होना चाहेगा। तो आराम से यहाँ पर कोई भी रुकावट नहीं है, आराम से क्या चाहेगा, एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा आई की ओर एक्सपेंड हो गया मतलब डिफॉर्म हो गया। तो डिफॉर्म होगा तो हम बताए थे कि जब भी डिफॉर्म हो जाएगा तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे स्ट्रेस क्या मिलेगा, जीरो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रेन। ओके, अब देखते हैं इंडिटरमिनेट बीम। यदि हमारे पास इस तरह का बीम है, इस बीम पर हम लोड लगा ले रहे हैं, लोड मान लिया कि पी लोड लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पर इसके कारण हमारा जो लोड के कारण इस पे रिएक्शन कितना आएगा वो फाइंड आउट करना है। तो रिएक्शन मान लेते हैं, यहाँ पर हमारा रिएक्शन जो आ रहा है वो R1 और R2 मान लिए। ठीक, कि R1 है और ये R2 है। इसे फाइंड आउट करना होगा तो कैसे कीजिएगा, ये हमारा देखिए यहाँ पे भी निकालना होगा। इसका हम मान लेते हैं ये एरिया, ये हमारा बार ए है, बार बी, इसका लेंथ मान ले लीजिए, ए लेंथ मान लेते हैं इसका, और इसका लेंथ हम बी मान लेते हैं। ओके, तो अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया था कि इस तरह का रहेगा तो आप क्या कीजिए, इसे अलग अलग कर लीजिए। इसका हम एक हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह से बनेगा, यहाँ पर हमारा R1 है। ठीक, ये हमारा क्या लग रहा है, R1। तो हमारा सेम यहाँ पे भी फोर्स डेवलप होगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होल्ड करने के लिए यहाँ पे R1 हो जाएगा। यह हमारा सेक्शन ए का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब इसका निकालेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम अब बी का बनाएंगे। ठीक, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो देखिए यहाँ पर R1 लग रहा है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में हमारा रिएक्शन डेवलप होगा तो यहाँ पर इस नेचर में R1 आ जाएगा। अब देखिए इस सेक्शन पर हमारा क्या एक और लोड लग रहा है, वो क्या, P। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक, तो यहाँ पे P हो गया। हम R1 को मान लेते हैं कि हमारा जो हमारा इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, तो ये हमारा इस डायरेक्शन को क्या मानना होगा, नेगेटिव।
यदि हम मानते हैं टेंसाइल फोर्स लगा इसे पॉजिटिव मान है तो यहाँ पे कंप्रेसिव हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव मानना होगा। तो यहाँ पर हम इसे लिखना होगा तो इसे क्या लिखेंगे, इसे पॉजिटिव मान रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा R1 माइनस पी। तो इसे बैलेंस करने के लिए सेम हमारा नेचर में क्या लगेगा, R1 माइनस पी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसे क्या किए, इसे हम फ्री बॉडी डायग्राम में कन्वर्ट कर दिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम में कन्वर्ट किए तो यहाँ पर रिएक्शन R1 लग रहा है तो इसे काउंटर बैलेंस करने के लिए सेम हमारा R1 लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन को होल्ड करेगा। अब सेकेंड इस तरह से इसको हम ले रहे हैं बी सेक्शन को, तो यहाँ पर R1 है, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन डेवलप होगा। और यहाँ पर एक और लोड लग रहा है पी, तो उससे हमारा किस डायरेक्शन में है, तो हमारा कंप्रेसिव इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में से हम इंडिकेट कर दिए। तो हमारा R1 माइनस पी से लिखे, ये हमारा नेचर कैसा है, इस नेचर को हम पॉजिटिव माने हैं तो हमारा पॉजिटिव नेचर हम क्या लिखे, आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड डायरेक्शन में आप लिख देंगे R1 माइनस पी, इसे काउंटर बैलेंस कर लिया। ओके, अब देखिए इस पे हमारा चेंज इन लेंथ कितना होगा, तो चेंज इन लेंथ हमारा ए सेक्शन का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल इक्वल टू हो जाएगा, क्या बताए थे, पी एल बाई ए ही बताए थे। तो यहाँ पे लोड कितना है R1, तो R1 डिवाइड बाई इसका लेंथ हम मान लिए ए, हमारा होगा पी एल डिवाइड बाई ए ई, इसका एरिया मान लेते हैं, एरिया हम सेम ही मान लेते हैं, ये मान लिए एरिया, ठीक, इनटू ई। ओके, अब देखिए सेकेंड अब बार का देखेंगे तो सेकेंड बार का कितना हो जाएगा लेंथ, तो ये हमारा ले डेल्टा एल इसका आ गया। अब इसका काम डेल्टा एल निकालेंगे तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, तो डेल्टा एल हमारा हो जाएगा, देखिए डेल्टा एल हमारा इसका हो जाएगा, हमारा रिएक्शन कितना है इस पर, लोड R1 माइनस पी, R1 माइनस पी इंटू बी डिवाइड बाई ए। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये क्या लिए, ये हमारा लोड हो गया तो इस बीम पर कितना लोड आ रहा है R1 माइनस पी, इसका लेंथ कितना है बी, और एरिया और ई हम दोनों को सेम मान रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा दोनों को दोनों हमारा सपोर्ट क्या है, फिक्स सपोर्ट है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर को इंक्रीज कीजिएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमको सिर्फ क्या क्या मिलेगा, हमको स्ट्रेस मिलेगा, कोई डिफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे चेंज लेंथ क्या हो जाएगा, जीरो। तो चेंज इन लेंथ का बात करेंगे तो दोनों हमारा चेंज इन लेंथ को डिफरेंट करेंगे तो क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे क्या किए, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, R1 इंटू ए डिवाइड बाई ए इंटू ई प्लस R1 माइनस पी इंटू बी डिवाइड बाई ए। ये हमारा क्या होगा, चेंज इन लेंथ हो गया जीरो, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन लेंथ तो हो नहीं रहा। तो चेंज इन लेंथ हम दोनों चेंज इन लेंथ को ऐड कर देते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। ओके, क्यों हम लिए जीरो, क्योंकि हमारा यहाँ पे चेंज इन लेंथ हो ही नहीं रहा। तो चेंज इन लेंथ नहीं हो रहा तो हमारा दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा एल और डेल्टा एल को कैंसिल करना होगा तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिएगा, इसे थोड़ा सा हम इसे रिमूव करते हैं। इसे सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ए ही है, इसे आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए उधर चला जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन के बाद क्या मिलेगा, R1 इंटू ए, इसे b से मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 b माइनस पी बी इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर एरिया हमारा दोनों का सेम है, वैल्यू आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, R1 हम निकाल लेते हैं। तो R1 का कितना वैल्यू हो जाएगा, R1 का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको देखिए R1 का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ पर ये हमारा R1 है तो यहाँ से R1 कॉमा ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी, और उसे उस साइड ले जाएंगे तो p इंटू बी ले सकते हैं। यहाँ से R1 निकाल लीजिएगा तो p इंटू बी डिवाइड बाई a प्लस बी मिल जाएगा। तो R1 कितना मिल गया, R1 मिल गया p इंटू बी डिवाइड बाई a प्लस बी। R2 निकालिएगा तो R2 कितना हो जाएगा, तो R2 हमारा कितना है, R1 माइनस पी। तो इसमें से आपको p को माइनस करना होगा तो R2 मिल जाएगा, R1 हमारा R1 माइनस पी। R1 कितना है, पी बी डिवाइड बाई a प्लस बी। यहाँ से R2 आप निकाल सकते हैं। R2 कितना हो गया, R2 इक्वल टू हो जाएगा, R1 हमारा क्या हो गया, पी बी डिवाइड बाई ए प्लस बी
और माइनस पी। इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा पी ए डिवाइड बाय ए प्लस बी। ये हमारा क्या हो गया, R2 हो गया। यहाँ से R1 और R2 निकल गया। देखिए R1 कितना मिला, तो R1 मिल गया P इंटू बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, और R2 कितना मिल गया, P इंटू ए डिवाइड बाई ए प्लस बी। देखिए यहाँ पर P लोड लग रहा है तो हमें R1 निकालना हो गया, तो P इंटू हमारा किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेंथ को, B को। ठीक, हम B लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड बाई टोटल लेंथ, और हमें R2 निकालना है तो P इंटू ए लेंथ को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड बाई टोटल लेंथ। एक हमने सिंपली सपोर्टेड बीम पर आपको रिएक्शन निकालने के लिए बताए थे, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक, यहाँ पर हमारा एक लोड लग रहा है, तो इस लोड को जो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली है इसे हम क्या कर देंगे, वर्टिकली में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा जो यहाँ हॉरिजॉन्टल हमारा लग रहा था इसे वर्टिकल में कन्वर्ट कर दिए, तो रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्टिकल। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा R1 और ये R2, ये A हो गया लेंथ, ये B लेंथ। तो यहाँ से हमने क्या बताया था कि यदि लेफ्ट साइड का रिएक्शन निकालना हो तो क्या करते थे, लोड इनटू राइट साइड का हम लेंथ से मल्टीप्लाई करते थे डिवाइड बाय टोटल लेंथ। तो यहाँ पे क्या लिखते थे, P इंटू बी डिवाइड बाय टोटल लेंथ ए प्लस बी। यदि R2 निकालना होगा कि हमारा राइट साइड का रिएक्शन निकालना है, राइट साइड का रिएक्शन निकालने के लिए लोड इनटू लेफ्ट साइड का लेंथ से मल्टीप्लाई करते थे, मेरे P इंटू ए डिवाइड बाय टोटल लेंथ। ये सेम चीज यहाँ पे भी निकल गया है, हमारा क्या निकला, R1 निकल गया कितना, P इंटू बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, और यहाँ पे भी सेम आया है P इंटू बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, और R2 हमारा सेम आया है P इंटू ए डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो आपको यदि इस तरह का मिलेगा इंडिटरमिनेट भी हमारा सेम एरिया और हमारा ये दोनों सेम होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इजिली हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक हम इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं तो आप इजी सारा समझ में आएगा। यहाँ देखिए आपका फिक्स सपोर्ट है और यहाँ पर हमारा दो लोड लग रहा है, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, पॉइंट बी, और ये सी पॉइंट है, डी पॉइंट। ठीक, तो हमारा सी पर 10 किलोमीटर लग रहा है और डी पे 20 किलोमीटर लग रहा है राइट साइड डायरेक्शन में। तो अब हमें रिएक्शन निकालना है ए सपोर्ट और बी सपोर्ट पर। देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, पूरे बीम का सेम है, इस पूरे बीम का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम है। इस तरह सीधे हम लोग बात करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ये, तो हमारा पूरा बीम का क्या है, सेम है। और ई भी हमारा जो है यंग मॉडुलस जो है वो सेम है। तो जब हमारा एरिया सेम रहेगा तो उस केस में एरिया और ई का वैल्यू सेम रहेगा, तो उस केस में हम सिंपली सपोर्टेड बीम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है, तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप होगा। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हमारा डेवलप होगा, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालने के लिए इसे क्या करेंगे, हम सेम क्या करेंगे, इसे अप्लाई करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम का कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम बना दे रहे हैं। ये हमारा 10 किलोमीटर हमारा क्या है लग रहा है राइट साइड में, इसे हम डाउनलोड मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सेम हमारा मानेंगे, ये हो गया 10, ये हो गया 20। अब आप आराम से क्या कर सकते हैं, रिएक्शन ए पर और बी सपोर्ट पर रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका हो गया 2 मीटर लेंथ, 2 मीटर लेंथ और ये 3 मीटर लेंथ। तो रिएक्शन निकालने के लिए मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड का रिएक्शन निकालना होगा तो लेंथ इनटू राइट साइड का डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड बाय टोटल लेंथ। तो आर ए हमारा कितना आ जाएगा आपका, 10 किलोमीटर इंटू यहाँ राइट साइड का लेंथ कितना हो गया 2 + 3 5 डिवाइड बाय टोटल लेंथ 2 + 2 + 3 7। ओके, इसका लीजिएगा तो कितना हो जाएगा +20 इंटू 3 डिवाइड बाय 7। इसे सॉल्व कीजिएगा तो हमारा कितना मिलेगा, यहाँ पर 50 + 60 डिवाइड बाय 7, तो हमारा इतना मिल जाएगा किलो न्यूटन। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इससे निकालेंगे आरबी। आरबी निकालने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि टोटल लोड को मल्टीप्लाई करके रिएक्शन ए को माइनस कीजिएगा, आरबी मिल जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या है 20 है, तो हमारा राइट साइड का रिएक्शन निकालते हैं तो हम लोड इनटू लेफ्ट साइड का लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड बाय टोटल लेंथ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 20 इंटू 2 + 2 कितना हो गया 4 डिवाइड बाय हमारा टोटल लेंथ हो गया 7 प्लस 10 इंटू 2 डिवाइड बाय 7। इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 80 + 20 डिवाइड बाय 7। तो कितना हो जाएगा आपको
100 डिवाइड बाय 7 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर आपको रिएक्शन कितना आ गया 110 डिवाइड बाई 7, यहाँ पर कितना आ गया 100 बाई 7। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं रिएक्शन फाइंड आउट कर लिए इजिली, समझे। यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिए, क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा क्या सेम है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा कितना दिया हुआ 50 mm स्क्वायर और इसका हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ 100 mm स्क्वायर। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर चेंज इन लेंथ हम दोनों का फाइंड आउट करेंगे और चेंज इन लेंथ को ऐड करेंगे तो हमें किसके बराबर मिलेगा 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों सपोर्ट फिक्स है, ठीक। तो फिर सपोर्ट फिक्स होने के कारण इसमें हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस डेवलप होगा, यहाँ पे चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा 0 होगा। तो हम क्या करेंगे चेंज इन लेंथ निकालेंगे। तो हमारे ये फर्स्ट सेक्शन है और ये सेकेंड सेक्शन हम मान लेते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन का पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह से इसे बनाते हैं। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि रिएक्शन हमारा इस पर डेवलप हो रहा R1 और यहाँ पे रिएक्शन डेवलप हो रहा R2। तो यहाँ पर R1 रिएक्शन डेवलप हो रहा है, यहाँ हो गया लेफ्ट साइड R1। इसे काउंटर बैलेंस करने के लिए राइट साइड में हमारा R1 सेम रहेगा, तो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन को होल्ड करेगा। तो यह हमारा फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट सेक्शन का हो गया। अब सेकेंड सेक्शन का निकालेंगे। देखिए सेकेंड सेक्शन का यहाँ पर R1 लग रहा है ये रिएक्शन, इसे काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारा सेम अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा यहाँ पर रिएक्शन, यहाँ पे R1 आ जाएगा। ओके, और देखिए इस सेक्शन पर इसे मान लेते A, B और C। तो B सेक्शन पर हमारा 10 किलोमीटर राइट साइड डायरेक्शन में लग रहा है, तो राइट साइड डायरेक्शन में मान लेते हैं 10 किलो न्यूटन, ठीक। ये B सेक्शन का है, ये A B सेक्शन का ले लिए, B और C सेक्शन का। ओके, तो यहाँ पे देखिए B सेक्शन पे R1 हमारा क्या लग रहा है लेफ्ट साइड और हमारा 10 लग रहा है राइट साइड। तो हम मान लेते हैं कि लेफ्ट साइड को हम मान लेते हैं पॉजिटिव, लेफ्ट साइड को क्या मान लिए पॉजिटिव साइड, और राइट साइड को हम मान लेते हैं नेगेटिव साइड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसे R-10। यहाँ पर R-10 है तो हम इसे राइट साइड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसके बराबर होगा R2 के बराबर। तो R2 के बराबर कितना हो जाएगा R-10, तब जाके इक्विलिब्रियम पोजीशन को होल्ड करेगा। तो हमारा R-10 हमारा इस पर लोड लग रहा है और इस पर लोड कितना हो रहा है R1। यहाँ पे आपको लोड निकल गया। अब इसका क्या करेंगे, इसका चेंज इन लेंथ निकालेंगे और इसका चेंज इन लेंथ निकालेंगे और दोनों का ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए इसे हम करते हैं तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 इक्वल्स टू 0। तो हमारा फर्स्ट सेक्शन का डेल्टा L कितना हो जाएगा, तो हमारा डेल्टा L इक्वल टू होता है PL/A। तो यहाँ पे हमारा लोड कितना R1 इंटू लेंथ कितना 2 मीटर डिवाइड बाय एरिया हमारा 50 mm स्क्वायर गिवन है और E का वैल्यू हम सेम मान लेते हैं E प्लस यहाँ पर देखिए सेकेंड सेक्शन का हमारा लोड कितना लग रहा है R-10 और यहाँ का लेंथ कितना है 4 मीटर। तो 4 मीटर हम लिए डिवाइड बाय 100 इंटू E, 100 mm स्क्वायर आपका एरिया क्रॉस सेक्शन गिवन है, इक्वल्स टू क्या होगा आपको 0 होगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये 50 से जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या हो गया 4R1 हो गया प्लस यहाँ से कैंसिल कीजिएगा आपका 4R1 माइनस 10 ओके इक्वल्स टू 0। यहाँ से इधर ले जाइएगा तो 100 इंटू ई 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा 4R1 और इसे मल्टीप्लाई करते हैं 4 को तो प्लस 4R1 माइनस 40 इक्वल्स टू 0। इधर ले गए तो हमारा 0 से कोई मल्टीप्लाई होता है तो 0 मिलता है। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो 4 8R1 हो गया और इसे हम उस साइड ले जा रहे हैं तो हमारा हो गया 40। यहाँ से R1 निकल जाएगा, R1 कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 8, इसे कैंसिल कीजिएगा 8 बचे 5, तो यहाँ पे कितना मिल गया 5 किलो न्यूटन आपको मिल जाएगा R1 का वैल्यू। ठीक, ये पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है, दैट क्या लग रहा है हमारा लेफ्ट साइड में लग रहा है। इसका डायरेक्शन किस साइड का है, लेफ्ट साइड का।
अब हम निकालेंगे R2। R2 इक्वल टू क्या है, तो R2 इक्वल टू है R माइनस 10। यहाँ पर R2 इक्वल टू क्या है आपको, R माइनस 10 के बराबर। R का वैल्यू कितना है 5 और माइनस 10, यहाँ पे आपको क्या मिल गया -5 किलो न्यूटन। तो माइनस साइन हमारा क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि हमारा राइट साइड में वो डायरेक्शन होगा। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो R2 हमारा जो होगा वो हमारा 5 किलो न्यूटन लगेगा किस डायरेक्शन में, राइट साइड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमारा ये R2 ये राइट साइड डायरेक्शन है, यहाँ पर जो रिएक्शन लगेगा वो हमारा कितना लग जाएगा 5 किलो न्यूटन। और R1 हमारा लेफ्ट साइड का है, लेफ्ट साइड का वैल्यू कितना हो गया 5 किलो न्यूटन पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गया 5 किलो न्यूटन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फिक्स सपोर्ट पर रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा डिफरेंट होगा तब। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।